दोस्तों, हाल ही में एक अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है। और रिपोर्ट जो है ये एक एनुअल थ्रेट असेसमेंट है यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की। और ये जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं उन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया है। अ, ये रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए, चाइना के लिए। जिस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी हुई है और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इंतहाई फेल्ड डिप्लोमेसी है। मुझे नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। कि पाकिस्तान से उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बहुत से ऐसे मिलिटेंट्स ग्रुप हैं जो कि एंटी इंडिया हैं और एंटी भारत हैं, उनको पाकिस्तान में सपोर्ट किया जाता है। ये बात भी जो है उस रिपोर्ट में बताई गई है। ये रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान की एक लंबी हिस्ट्री है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। इस चीज़ ने इंडिया के अंदर विलिंगनेस बढ़ा दी है, इंडिया के अंदर ये चीज़ बढ़ा दी है। और पर्टिकुलरली अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी साहब कि वो पाकिस्तान को मिलिटरली रिस्पॉन्ड करेंगे। एक वो मिलिटेंट्स हैं जो कि इंडिया के रिलेटेड पहले ऑपरेट करते रहे थे, लेकिन वो कम्प्लीटली स्ट्रक्चर डिसमेंटल हो गया। वो इतना डिसमेंटल स्ट्रक्चर हो गया कि अब इंडिया घुस के मारता रहा है पाकिस्तान के अंदर, विच इज़ अ फैक्ट। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी ने इसके ऊपर प्रॉपर एक दी कि हमने उन लोगों को ट्रेस किया, थर्ड कंट्री से पेमेंट हुई। ये 2 महीने 1.5 महीने पहले की बात है जब फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने ये सारी सिचुएशन को डिस्कस किया। नाउ द क्वेश्चन इज कि जब पाकिस्तान कह रहा है कि हम वहाँ पे नहीं कर रहे, दुनिया ट्रस्ट नहीं कर रही। ठीक है, एक तरफ जाने भी दी, अमन भी कायम किया, सारा कुछ जान माल हर तन मन धन लगा दिया और सारा कुछ किया। दूसरी तरफ क्या पोजीशन आ रही है जी? दूसरी तरफ ये पोजीशन आ रही है, हमें पता चल रहा है भाईजान वो तो हम पे तो कोई ट्रस्ट ही नहीं करता। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान एक देश नहीं, एक आतंकवादी की फैक्ट्री है, यह दुनिया जानती है। अब अमेरिका ने भी अपनी खुफिया रिपोर्ट में यह बताकर कि भारत में जितने भी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उसमें पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तानियों के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा है, लेकिन पाकिस्तान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये मिलिटेंट्स ग्रुप और इसी तरह के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी अटैक कर रहे हैं। वैसे तो खैर ये बात उस वक्त ही पाकिस्तान को समझ आ जानी चाहिए थी जब भारत ने कई बार जो है पाकिस्तान को ये पैगाम भेजा, ये मैसेज दिया कई बार पाकिस्तान को कि जी आपके यहाँ से जिहादी ग्रुप या मिलिटेंट्स ग्रुप्स जो है वो हमारे यहाँ अटैक कर रहे हैं और हमें परेशान कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को उस वक्त कोई फर्क पड़ता नहीं था। अब यही मिलिटेंट्स ग्रुप्स जो है वो ना सिर्फ ये कि भारत में बल्कि उन्होंने ईरान में भी कई बार जो है अटैक किया, जिसकी वजह से ईरान को भी आपने देखा कि ईरान ने पलट के पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह की एयर स्ट्राइक की थी और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। दुनिया को जो सही स्टोरी बताने की ज़रूरत है कि जो तालिबान बनाए थे वो पाकिस्तान ने अकेले तो नहीं बनाए थे। वो अमेरिका, सऊदी अरब, पाकिस्तान ने मिल के उस वक्त की जो सूरत हाल थी, सोवियत यूनियन ने जो अफगानिस्तान पे हमला किया वो एक सिचुएशन ने बनाया। उसके बाद हमारी नालायकी कि हम उस सिचुएशन को प्रॉपरली डील ना कर सके और फिर हम ने उस सब प्रोसेस से पीछे ना हटे और उसका हिस्सा बन गए, फिर तालिबान को सपोर्ट करते रहे, सारा कुछ करते रहे। आज तालिबान हुकूमत में आ गए हैं, ठीक है, और हमारी उनसे बनती नहीं है। ठीक है, ये भी हमने कभी इसको भी सवाल जवाब समझने की कोशिश नहीं की कि ये हमारे 50 साल अफगानिस्तान में जो ज़ाया हुए हैं वो क्यों हैं। भारत ने दुनिया को हर मौके पर पाकिस्तान के करतूतों का सबूत देकर पाकिस्तानियों को आईना दिखाया है, लेकिन पाकिस्तान भारत में घुसपैठ कराना और आतंकवादी गतिविधियों से बाज नहीं आता है। भारत में बहुत बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक हुए हैं जिसमें पाकिस्तान के आतंकवादियों का हाथ है, जो अभी भी पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। और हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों के लिए तो पाकिस्तान सेफ हेवन जैसा है। इन सभी आतंकवादियों को यूनाइटेड नेशन ने भी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट के लिस्ट में डाल रखा है, लेकिन पाकिस्तान में वह सब पनाह लेकर मौज से जिंदगी काट रहे हैं। यकीनन पाकिस्तान इस बारे में उनको काम करना पड़ेगा और अब कोई और रास्ता रह नहीं गया है, इसलिए कि अगर आईएमएफ का लोन भी चाहिए, साथ इस किस्म के मिलिटेंट्स ग्रुप्स जो हैं वो आप भारत में भेजेंगे या वो खुद भी अगर जाते हैं और उनको नहीं रोका जाएगा पाकिस्तान की तरफ से, तो यकीनन
अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के टर्म्स जो हैं वो ज्यादा अच्छे, ज्यादा खुशगवार नहीं रहेंगे। साथ साथ कई लोग यहाँ पे जिनके नाम लिए जाते हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो आपका हाफिज सईद हो, और कई दूसरे इसी किस्म के लोग जो पाकिस्तान में जिनके मौजूद होने की बात की जाती है। पाकिस्तान ने हर बार इनकार ही किया है, और इनमें से कई लोगों को के बारे में यही कहा है कि जी हमें नहीं मालूम कि ये लोग कहाँ हैं। किसी को कहा गया कि जी वो दुबई में है, किसी को कहा गया कि जी वो अफगानिस्तान चला गया है, और कईयों का ये कहा गया कि जी हमें तो पता ही नहीं कि ये लोग कौन है, कहाँ रहते हैं। कई बार हमने ये भी देखा कि कुछ अननोन गनमैन वाली स्टोरी भी पाकिस्तान में चली, और कुछ लोगों को जो है अननोन गनमैन के जरिए जो है वो लोगों को खत्म भी किया गया। लेकिन इस चीज़ को तो मानना पड़ेगा। अब मुझे याद है इमरान खान साहब गए ईरान, तो वहाँ जाके कह के आ गए कि जी अफगान ईरान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान से दहशतगर्द जो हैं वो ईरान के खिलाफ हमले करते रहे। वहाँ पे जाके ये क्या है ईरान के बारे में। टीटीपी को इमरान खान साहब ने कहा जी पाकिस्तान आ जाएं। अब टीटीपी जो है वो अफगानिस्तान में थोड़ी रह सकती है, वो तो पाकिस्तानी, उनको तो पाकिस्तान आना चाहिए। ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो आपकी स्टोरी कैसे मानेगी जब आपका वजीर आज़म नालायकी के अंदर जाके दुनिया में जाके ये कहता है जी कि हम टीटीपी को घर बुला लेते हैं कि जी वो तो हमारे थे, वो अफगानिस्तान थोड़ा ही उन्हें रख सकता है। अब जो ये यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में जो कुछ लिखा गया है, उसके बाद से पाकिस्तान की जो कंडीशन है, या पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, या समझे जो पोजीशन है, वो और भी ज्यादा खराब हो गई है। इसलिए कि पहले तो आप कह सकते थे कि जी भारत ने कह दिया, भारत तो पहले ही हमें नहीं पसंद करता, भारत से तो हम अलग हुए थे, तो भारत को तो वैसे ही हमसे प्रॉब्लम है। ये सारी चूरन जो है वो हम बेचते रहे, और वो बिकता भी रहा। पाकिस्तान में भी लोगों का यही ख्याल रहा कि जी क्योंकि हमने पार्टीशन की थी, क्योंकि हम जी 1947 के बाद जो है वो पाकिस्तान बनाया, इस वजह से भारत को हम अच्छे नहीं लगते, तो वो हमें कुछ ना कुछ कहता रहता है। ये चूरन लेकिन अब नहीं बिक सकेगा। उसकी रीजन ये है कि जाहिर है कि अमेरिका की तरफ से या यूएस की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जी पाकिस्तान जो है वो मिलिटेंट्स ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, और ये वो ग्रुप्स हैं जो कि एक तरह से भारत में जाकर वहां पर कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं, टेररिज्म करते हैं, या वहां के लोगों को परेशान करते हैं। और ये चीजें जब जाहिर है पूरी दुनिया देखेगी उस रिपोर्ट को, और देख ही रही है, मगर पाकिस्तान को जरूर अब इस बारे में सीरियस होना पड़ेगा, और इस बारे में जरूर सोचना पड़ेगा कि जी अब हम क्या करें, अब किस तरह से इनकार करें। इनकार तो खैर फिर भी कर देंगे, मुझे नहीं लगता कि इनकार करने से बाज आएंगे, लेकिन बात सारी ये है कि अगर जैसे हाफिज सईद को भी जो है वो एक तरह से अमेरिका की तरफ से या यूएस यूनाइटेड नेशन ने जो है वो कहा था कि जी ये टेररिस्ट है, और उसको जो है एक टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने उसको दामाद बना के रखा हुआ है।